अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों? ठीक है यार। आपने फेसबुक पे ऊपर काफ़ी जो है ना वो P2P के रिलेटेड ऐड देखे होंगे कि आपका अकाउंट 30 डेज़ ओल्ड होना चाहिए और हम आपको जो है ना वो प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। काफ़ी ऐड फेसबुक के ऊपर जो है ना वो चल रहे हैं अभी। एक ऐड मेरे सामने भी आया तो मैंने उसके इनबॉक्स में जाके पूछा कि भाई क्या सीन है, अब क्या कितनी प्रॉफिट देंगे और क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसने सिंपली बोला कि हमें जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। इवन कि उसने ये भी नहीं बोला कि आपके अकाउंट में पेमेंट होनी चाहिए या पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला कि 48 आवर्स का टाइम है, हम आपको $2500 देंगे, तकरीबन 6-7 लाख रुपया बनता है। अब एक सादा सा बंदा उसके तो जहन में यही आता है कि यार अगर मेरे अकाउंट में ज़ीरो हैं, बैलेंस ज़ीरो है, अगर मैं उसको यूज़र ने पासवर्ड दे भी दूंगा तो मेरा क्या नुकसान है, ट्राई कर लेते हैं। अब वो आपको दो तरह से नुकसान देगा। ये सेम जो स्कैम है वो एक मेरे ताल्लुक वाले के साथ हो चुका है, तो इसलिए मुझे इसकी फुल डिटेल पता है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि वो जो कहते हैं ना 30 डेज़ ओल्ड होना चाहिए, उसका वजह ये है कि 30 डेज़ ओल्ड अगर आप बाइनेंस अकाउंट नहीं होगा तो वो P2P पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। एक तो वो P2P के ज़रिए अगले बंदे को, दूसरे थर्ड पार्टी को स्कैम करेंगे, आपके साथ स्कैम नहीं होगा। आपकी जो जस्ट आईडी बाइनेंस की है ना वो जाएगी, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आईडी गई तो वो भी आपको नुकसान है बहुत बड़ा, अगर आपने फ्यूचर में बाइनेंस यूज़ करनी है। उसका भी बताता हूँ। फर्स्ट तो वो ये कर सकते हैं कि आपने जितनी भी पेमेंट की हुई है उस पर वो डिस्प्यूट खोल सकते हैं। अब डिस्प्यूट खोल दिया तो उसकी अगले बंदे की पेमेंट स्टक हो जाती है, होल्ड हो जाती है। तो वो काउंटर पार्टी से कंप्रोमाइज़ के नेम पे काफ़ी जो है ना वो पेमेंट ले सकते हैं। एक तो ये जो दूसरा मेन स्कैम का जो मेथड है, जो स्कैम की वजह है, जो स्कैम हो सकता है वो ये है कि वो दो ऑर्डर खोलते हैं P2P के ऊपर, दो ऑर्डर लगाते हैं सेम पेमेंट के। लाइक उसने लगाया $1000 का एक ऑर्डर और $1000 का एक ऑर्डर, वो दोनों को मार्क पेमेंट कर देगा। अब उसने पेमेंट एक अकाउंट से ही करनी है और उसने दोनों में स्लिपें दे देनी है। एक से अगला बंदा जो काउंटर पार्टी होगी वो P2P रिलीज कर देगा, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर होगा वो तब उसको पता चलेगा कि मेरे साथ गेम क्या हो रही है। अब वो जब दूसरे ऑर्डर पे आएगी बात, तो उसके जो डॉलर होते हैं वो तो होल्ड हो जाते हैं जब भी कोई P2P का ऑर्डर लगता है। एक ऑर्डर उसने ऑलरेडी रिलीज कर दिया होता है, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर होता है वो फिर अपील पे चला जाता है कि भाई ये सेम अमाउंट का ऑर्डर मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दी है। अब P2P बहुत सिक्योर्ड है, बाइनेंस सिक्योर्ड है। इसका यही जो है ना वो स्कैमर फ़ायदा उठाता है कि एक ऑर्डर उसने ऑलरेडी रिलीज़ करवा लिया होता है, लेकिन दूसरा ऑर्डर जब वो जाता है अपील पे तो अपील वाली टीम मांगती है रिक्वायरमेंट्स, सबूत के काउंटर पार्ट से भी और स्कैमर से भी। अब बाइनेंस को तो नहीं पता कोई बंदा स्कैम कर रहा है, लेकिन उसने एक ऑर्डर ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया हुआ होता है। तो स्कैमर को तो मसला नहीं है अगर वो होल्ड पे चला जाता है उसकी पेमेंट या फिर वो रिलीज़ नहीं करता। अब जो सारे का सारा मसला होता है ना वो काउंटर पार्टी को होता है। अब उसका यही डील होता है यार मेरा $1000 या $1500 है, ये होल्ड से हटे ताकि मैं उसको रिलीज़ करवा सकूँ और मेरी पेमेंटें निकलें। अब वो जब टाइम पता लगता है ना तो काउंटर पार्टी प्रॉब्लम में आ जाती है, मसले में आ जाती है। स्कैमर क्या करता है कि उसको बोलता है यार आप मेरे साथ ना कंप्रोमाइज़ कर लो, मेरे साथ भी स्कैम हुआ है, मैंने ये ऑर्डर रिलीज़ की ही नहीं है, कोई और थर्ड पार्टी जो है ना ऑर्डर रिलीज़ करके चली गई है। तो वो उससे कंप्रोमाइज़ के नेम पे काफ़ी लाखों हथियार लेती है। अब एक तो ये प्रॉब्लम होगा कि बाइनेंस आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर देगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। अब एक आईडी के ऊपर एक जो है ना वो अकाउंट ही बनता है, एक नेशनल आईडी कार्ड पे। तो आप अपने नाम पे एक तो बाइनेंस अकाउंट दोबारा नहीं खोल सकते। अगर और किसी नेम पे अकाउंट खोलेंगे तो आपको P2P पे काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि P2P के ऊपर मोस्टली 99% जो सेलर होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई सेम अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए, जिसके नेम पे बाइनेंस अकाउंट है उसी नेम के जो बैंक अकाउंट है उससे पेमेंट आनी चाहिए। तो आपको यही नुकसान होगा कि अगर आपने कोई पेमेंटें की हुई हैं तो आपको वो डिस्प्यूट खोलेगा और आपके जो बंदे हैं जिनको आपने पेमेंट की हुई है वो आपको बोलेंगे कि भाई ये हमारे साथ आप क्या कर रहे हो। और जो स्कैमर है वो उनसे भी कंप्रोमाइज़ के नेम पे पेमेंट लेगा, और जो P2P पे वो स्कैम करेगा उससे भी कंप्रोमाइज़ के नेम पे पेमेंट लेगा। तो इससे भाई बचें, कभी भी जो है ना इसके स्कैम का हिस्सा ना बने, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को ना दें। इवन आपका अकाउंट ज़ीरो है, आपको नुकसान यही होगा कि आप बाइनेंस से जो है ना हाथ धो बैठेंगे और स्कैमर स्कैम करके चला जाएगा। तो मेरी गुजारिश है आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मे भी आपकी वीडियो से कोई स्कैम होने से बच सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्टें चल रही हैं, स्पॉन्सर हो रही हैं और उसके नीचे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे हैं जी हाँ हमारे पास है। अब वो जो बंदा होता है वो यही सोचता है यार मेरे अकाउंट में ज़ीरो हैं, बैलेंस ज़ीरो, अगर मैंने दे भी दिया तो मेरा क्या नुकसान है, चलें चेक कर लेते हैं।
तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।